ही देखूं दर्पण में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। सारे सुख के ही दर्शन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। सो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। बीत गई गोकुल में, तेरे नाम का भजन गाऊं, लट समझाऊं मैं गजरा सजाऊं। सज के सवर के मैं तुझको रिझाऊं, ओ शबा में हूँ तेरी जग को बताऊं। मैं तो तुझको ही देखूं दर्पण में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा बसो वृंदावन जाना, ऐसी तुमसे बंधी हूँ बंधन में, मेरी उम्र। ओ शम्मा मैं हूँ तेरी जग को बताऊं। मैं तो तुझको ही देखूं दर्पण में, मेरी उम्र बीत। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस शुभ अवसर पर आप योगिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का श्रवण करेंगे। मुख्य कथा से पहले आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं भगवान नर और नारायण की कथा। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्रिकाश्रम बना हुआ है। वहीं पर नर और नारायण नामक दो पहाड़ हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण ने ही मिलकर स्थापित किया था। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीला रची थी। एक बार नर और नारायण भगवान की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी तरह तरह की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव और उनके सहयोगियों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव, वसंत और अप्सराएं शाप के भय से थरथर। उसे देखकर राजा ने कहा, कुबेर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी को हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व के जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चढ़ पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर
मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेमाली ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और रोने लगा कि मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उसने उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जय हो एकादशी माता की। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पांचरी